हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एंगल्स के और भी टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, तो इस तरह का जो कुछ एंगल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, टू एंगल्स मीन्स पेयर में होना चाहिए बेटा, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। आइए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो दो एंगल जिसकी कॉमन वर्टेक्स हो, ये हमने कर लिया, ठीक है। ओ पी क्यू और ये आर, ठीक। वो दो एंगल जिसके ये वर्टेक्स कॉमन हो, तो एक एंगल है बेटा आर ओ क्यू, ठीक, और दूसरा है पी ओ क्यू, ये है। ये दोनों एंगल, एक ये है और एक ये है। इन दोनों एंगल के ये कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स हैं, नंबर 1, ठीक। नंबर 2, दे हैव अ कॉमन आर्म। इन दोनों एंगल का ये वाला जो आर्म है ओ क्यू, ये कॉमन है। फिर कह रहा है द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, और बाकी जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो उसके कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में लाई करते, मीन्स एक ऊपर एक नीचे, तो हो रहे हैं। इस तरह से ये एंगल आर ओ क्यू और पी ओ क्यू एडजेसेंट एंगल्स हैं। सपोज करिए कि क्या ये एंगल, ये दोनों पी ओ क्यू आर एस टी, ये दोनों एंगल क्या एडजेसेंट एंगल्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ही एंगल में ना तो वर्टेक्स कॉमन है और ना ही कोई आर्म कॉमन है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको। क्या एंगल पी ओ क्यू और एंगल ओ क्यू आर एडजेसेंट होंगे? देखिए इन दोनों एंगल्स के ओ क्यू एक कॉमन आर्म तो है, लेकिन इनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। किसी भी दो एंगल के एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए जरूरी है कि उसका वर्टेक्स भी कॉमन हो और उसकी कोई एक आर्म भी कॉमन हो। ओके, नाउ नंबर 2, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो एडजेसेंट एंगल्स मीन्स जिसका वर्टेक्स कॉमन हो और साथ ही में उसकी एक आर्म भी कॉमन हो, ठीक है। एक्स जेड वाई और ये ओ। और जब हम इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करें, मीन्स एंगल जेड ओ वाई और एंगल एक्स ओ वाई को ऐड करें तो 180 डिग्री आए। एंगल जेड ओ वाई प्लस एंगल एक्स ओ वाई को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पर होती है। इसका मतलब सपोज करिए अगर ये आपकी 60 डिग्री हो गई एक एंगल, तो दूसरी डिग्री हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, मीन्स वो एडजेसेंट एंगल्स
जो एक जिनके दोनों आर्म्स स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करते हो, मीन्स दोनों का सम 180 होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसे बोलते हैं? टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म बट अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वो दो एंगल्स जो किसी इंटरसेक्टिंग लाइन से रिप्रेजेंट होती हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। उनका वर्टेक्स तो कॉमन होता है लेकिन उनके दोनों ही आर्म डिफरेंट होते हैं। सपोज करिए ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। देखिए एक उधर की तरफ खुल रहा है, एक इधर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, लेकिन इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। उसी तरह से ये 3 हो गया और ये 4 हो गए। देखिए एंगल 3 और एंगल 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे सपोज करिए अगर एंगल 1 की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 2 की भी वैल्यू होगी 90 डिग्री। अगर एंगल 3 की वैल्यू है 90 डिग्री तो एंगल 4 की भी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। मीन्स जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू भी एक होती है। ओके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स definition: two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। अब इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उनके वर्टेक्स और आर्म कॉमन हो या उनके वर्टेक्स और आर्म कॉमन नहीं हो, कहीं भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे देखिए ये 70 डिग्री है एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर 20 डिग्री है। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो इन दोनों का हम लोग सम निकालेंगे तो 70 + 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए एंगल जेड ओ वाई और एंगल एक्स ओ वाई, इन दोनों का सम देखिए 50 डिग्री + 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स एंगल जेड ओ वाई और एंगल एक्स ओ वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्वेश्चंस में आपको चैप्टर में करना पड़ेगा कि अगर 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री से 30 को माइनस कर देंगे तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगी। कभी भी अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो हम लोग उसकी 90 डिग्री से माइनस कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगी। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब चाहे वो लीनियर पेयर हो, ठीक है, ये लीनियर पेयर है ना, देखिए क्या स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, चाहे वो लीनियर पेयर ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सम 180 आना चाहिए। तो देखिए एंगल एक्स वाई जेड कितनी मेजरमेंट है इसकी 60 डिग्री, एंगल एल एम एन इसकी मेजरमेंट कितनी है 120 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 60 डिग्री + 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से इसमें एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, इसकी मेजरमेंट है 70 डिग्री और एंगल बी ओ सी की मेजरमेंट है 110 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है वो दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, और सप्लीमेंट्री मीन्स वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो इस तरह से हमारे जो कुछ स्पेशल टाइप्स हैं एंगल्स के पेयर्स बेस्ड वो फिनिश होता है।